जी, ये जो मुद्दा है ना कि सावरकर को क्यों उन्होंने उस मुद्दे को उठाया, हम्म। तो ये कोई बहुत बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। सच्चाई तो ये है कि ऐसा कोई सप्ताह मैं नहीं देखता हूं जब व्हाट्सएप पे कोई न कोई एक सावरकर समर्थक जो है कुछ न कुछ लिखता नहीं है। तो ये कंटिन्यूअसली चल रहा है। और वो हम्म। महाराष्ट्र से गुजर रहे हैं राहुल गांधी, और महाराष्ट्र में ही सावरकर थे। तो ये मुद्दा उन्होंने उठा दिया तो कोई खास बात नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज नहीं है। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि इससे बड़े मुद्दे हैं, और इन मुद्दों से, सावरकर जैसे मुद्दों पर बात करने से बीजेपी को फायदा होता है। बीजेपी चाहती है कि इन्हीं पे बात करो ना, मंदिर पे बात करो, धर्म पे बात करो। आप जो है महंगाई पर बात मत करो, बेरोजगारी पर बात मत करो, देशभक्ति पर बात करो। तो वो उनका जो है समझा हुआ क्षेत्र है। उनको मालूम है कि वो एक वर्ग है जो एक बड़ा हिस्सा देश का है जो सावरकर के खिलाफ है, और एक छोटा हिस्सा जो है उस उनका समर्थक भी है, और वो समर्थक जो है वो बीजेपी के साथ में है। तो इसलिए जो भी बातें राहुल जी ने की हैं वो कोई नई बात नहीं है, और इसलिए उन पर जो मुकदमा वगैरह लिखाने की कोशिश की गई है उसमें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने इतिहास के कुछ पन्नों को सामने कर दिया है। तो आप उस पर क्या सजा करोगे? जितनी किताबें सावरकर पर लिखी गई है उन सभी किताबों में इसका जिक्र है। तो पहले भी राहुल गांधी को फंसा करके और धार्मिक मुद्दों में लाके खड़ा कर दिया गया। मुझे लगता है कि उनको बचना चाहिए। एक समय था जब वो जनेऊ दिखा रहे थे और कह रहे थे कि मैं ब्राह्मण हूं। उनको इन चीजों में फंसने की जरूरत ही नहीं है। मैं हूं, और अगर मैं हिंदू हूं तो मुझे किसी का सर्टिफिकेट चाहिए? कोई बताएगा मुझे? नहीं, तो लेकिन शैलेश जी, राहुल, एक पक्ष को गुरदीप कह रहे थे कि जो सच्चाई दुनिया के सामने है, जो ऑलरेडी सावरकर ने नहीं छुपाई, और अगर उस बात को लेकर आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं, क्योंकि भारत जोड़ो इज ऑल अबाउट कम हार्मनी, ब्रदरहुड, तो जो डिविसिव चीजें हैं उसके बारे में भी राहुल गांधी अगर बात कर रहे हैं, तो आज इसको लेकर इतना बवाल क्यों है? क्यों इतना शोर मच रहा है? अब क्या राहुल गांधी अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं, या फिर बीजेपी, एमएनएस और एकनाथ शिंदे अपनी जमीन तलाश रहे हैं? I'll come to you, Gurdeep. Let just Shailesh respond. I'll come to you. I'll give you full time. Yeah. निश्चित तौर पे ये जो है ना, बीजेपी को इसका फायदा होता है, आरएसएस को इसका फायदा होता है। क्योंकि आप जब भी खाने की बात करोगे, जब आप सवाल उठाएंगे कि बेरोजगारी है, जब आप सवाल उठाएंगे कि बैंकों को किस तरह से लूटा जा रहा है, किस तरह से सरकारी कंपनियां औने पौने दाम पर बेची जा रही है, और उसका कुल मिलाकर के नुकसान सिर्फ बैंकों को हो रहा है, क्योंकि पैसा, उनमें पैसा जो है वो बैंकों का ही लगा हुआ है। जब एक कंपनी का वैल्यूएशन 3,000 करोड़ से 300 करोड़ कर देते हो आप, तो ये जो 2,700 करोड़ है वो किसी पूंजीपति का नहीं होता है, ये 2,700 करोड़ बैंकों का लगा हुआ है, यानी बैंकों का ये पैसा गया। तो इन बातों को करने की जगह अगर आप उस क्षेत्र में जाओगे, मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, अयोध्या में क्या हो रहा है, मथुरा में क्या मुद्दा बना हुआ है, तो आप उनके ट्रैप में फंसते हो। और इसलिए राहुल गांधी को निश्चित तौर पर यह चाहिए कि वो एक तरफा बात करते रहे। मुझे याद है, मैं नाम लेकर कहता हूं कि एक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री है विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो एक बार हम लोग जो हैं वो लखनऊ में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गन्ना किसानों की समस्या के बारे में, गन्ना की कीमत के बारे में उन्होंने बात की। और उसके बाद कई पत्रकारों ने कई सवाल शुरू किए। तो उन्होंने कहा कि आज मैं इसमें से किसी का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इनका जवाब, वो पॉलिटिकल सवाल थे, इनका जवाब अगर दूंगा तो आप गन्ना किसानों वाली बात जो है नहीं छापोगे। तो इसलिए आज गन्ना किसानों को छाप दो, कल फिर मेरे पास आना, उन सवालों का जवाब दूंगा। मुझे लगता है कांग्रेस से वीपी सिंह का विरोध भी हो गया था, उसके बावजूद इनको स्टिक करना चाहिए। मोदी जी को आप देखिए, वो अपनी बात को गलत कहते हैं, गलत कहते हैं और उसको दोहराते रहते हैं। बीजेपी की ये है। तो आप भी उनके ट्रैप में मत फंसिए। आपके जनेऊ दिखाने से कुछ नहीं होगा। Okay. मतदाता जो है वो अति पिछड़े वर्ग का, दलित वर्ग का, उसका बहुमत है। वो जनेऊ नहीं पहनता, वो ब्राह्मण नहीं है, उसको ब्राह्मण जैसा सम्मान नहीं मिला हुआ है। इसलिए आप दिखा करके ये सब कुछ नहीं पा सकते। निश्चित जी। तौर पर इन सभी चीजों से राहुल को बचना चाहिए।